हम देखते हैं कि किंग अहोरा से लड़ाई के वक्त राइकुगा अपनी लड़ाई को छोड़कर अचानक से वहां से चला जाता है और तभी वहां पर लॉक भी आ जाता है और वो आते ही मोरो पे अपना हमला कर देता है। लेकिन तभी डैरियस फिर से बीच में आकर उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इससे दूर रहो, लेकिन तुम नहीं माने, तो अब भुगतोगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लॉक की तरफ अपनी एक एनर्जी से हमला करने वाला होता है कि तभी किंग अहोरा ये सब देख के कहता है, रुक जाओ, ये भला क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम सब? कहीं तुम सब पागल तो नहीं हो गए? वो गॉड्स तुम सब में से किसी को भी नहीं बख्शने वाले, समझे? तुम सबको एक होना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किंग अहोरा की बातों को वो दोनों ही इग्नोर कर देते हैं और लॉक भी उस पे अपना हमला करता है। लेकिन तभी किंग अहोरा उन दोनों के सामने आ जाता है और उन दोनों को एक हिट करता है। अहोरा के हमले को वो दोनों नहीं रोक पाते और उसका हमला उन दोनों को काफी जोर का लगता है और वो लोग काफी दूर जाके गिरते हैं। तभी डैरियस कहता है, क्या ये भला कैसे हुआ? इसका ये हमला तो बहुत ज्यादा ताकतवर था, ये मुझे सच में लगा। तभी लॉक भी कहता है, ये तो सच में बहुत दमदार था, ये बहुत ताकतवर है, लेकिन मैं इसे भी बीच में नहीं आने दूंगा। तभी ये बात को कहने के बाद लॉक अपने एंजेलिक डीमन फॉर्म में फिर से आ जाता है और कहता है, अब तुम इसे संभालो। तभी किंग अहोरा उसे देख के चौंक जाता है और कहता है, क्या ये आखिर कोई सय्यन की ताकत तो नहीं लगती? क्या ये उससे परे है? ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं देखा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैरियस भी अपनी पावर को अप करता है और अपने एंजल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों एक साथ किंग अहोरा पे टूट पड़ते हैं। तभी किंग अहोरा कहता है, ओह, तो ये बात है। मैं तुम दोनों को समझाना चाह रहा था, लेकिन तुम दोनों समझने को तैयार नहीं हो और मुझ पे हमला कर रहे हो, किंग अहोरा पे। अहोरा उन दोनों के हमले को एक साथ पकड़ लेता है और ये देख के वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और दोनों के दोनों थोड़ा और जोर लगाने लगते हैं। तभी किंग अहोरा कहता है, लगाओ लगाओ और ताकत लगाओ, लेकिन तुम्हें ये अंदाजा भी है कि तुम किसके सामने ये करने की कोशिश कर रहे हो, बेवकूफ? ये कहने के बाद किंग अहोरा उन दोनों को एक साथ काफी जोर का हिट करता है। वो दोनों के दोनों उसके हमले को रोक नहीं पाते हैं और काफी दूर जाके गिरते हैं।
तभी किंग अहोरा कहता है, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें सिखाता हूं लड़ाई आखिर कैसे होती है, समझे? और वो भी बहुत अच्छे से। ये कहने के बाद किंग अहोरा उन दोनों पे अपना हमला करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी नायर उसे रोक देता है और कहता है, अहोरा, ये भला तुम क्या कर रहे हो? बहुत हो गया। इन बच्चों के साथ खेलना बंद करो, समझे? हम यहां पर किसी जरूरी काम के लिए आए हैं। तभी अहोरा रुक जाता है और कहता है, ठीक है नायर, जैसा तुम कहो, लेकिन ये बच्चे काफी बदमाश हैं। मैंने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन इन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती और ना ही ये मेरी बात सुनने को तैयार है। इसलिए मुझे थोड़े कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। तभी नायर कहता है, रुक जाओ, मैं देखता हूं। तभी हम देखते हैं कि लॉक और डैरियस दोनों ही खड़े होते हैं और तभी लॉक मन ही मन कहता है, ये कितना ज्यादा ताकतवर है। आखिर ये सयन है क्या? इसके पास ऐसी ताकत है जो कि मेरी एंजेलिक डीमन वाली ताकत के सामने नहीं टिक पा रही। मेरी ताकत का इसके सामने तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तभी डैरियस भी कहता है, इसकी ऊर्जा कमाल की है। मेरी भी ताकत इसके सामने नहीं टिक पाई। तभी मोरो कहता है, रुक जाओ डैरियस, ऐसा करना बेवकूफी है, समझे? ये बहुत ताकतवर है। मैंने तुम्हें कहा था ना, रुक जाओ, ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। तभी नायर कहता है, तुम सब मेरी बात सुनो, समझे? और खासकर तुम एक सयन हो और मैं नहीं चाहता कि यहां पर अब कोई भी लड़ाई हो, क्योंकि हमारा यहां आने का मकसद कुछ और है, समझे? अगर तुम दोनों ने फिर से लड़ाई शुरू की तो मैं अभी के अभी तुम दोनों को मार दूंगा। तभी ये बात को सुनने के बाद अहोरा मन ही मन कहता है, क्या बात है, लगता है तुम्हारे अंदर उस टोराक को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। मैंने तो इन दोनों को मारने की बात नहीं की थी। तभी लॉक कहता है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, समझे? इस मोरो ने मेरे ग्रैंडपा वेजिटा को मारा है, समझे? मैं इसे नहीं बख्शूंगा, बिल्कुल नहीं। तभी ये बात को सुनने के बाद मोरो कहता है, क्या ये भला तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारे ग्रैंडपा, आखिर वो है कौन? तभी लॉक कहता है, झूठ कह रहे हो तुमने मेरी ताकत को सोखने के बाद मेरे यूनिवर्स में जाकर उन्हें मार दिया। मेरे पास सिर्फ वही एक थे, लेकिन तुमने। तभी मोरो कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अगर मैं चाहता तो तुमसे तुम्हारी ताकत लेने के बाद मैं तुम्हें भी खत्म कर देता, लेकिन मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका था।
मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा को नहीं मारा, समझे? और ना ही मैं इस बारे में कुछ जानता हूं कि तुम किस यूनिवर्स से आए हो। तुम्हें गलतफहमी हुई है सयन। तभी लॉक कहता है, क्या गलतफहमी? नहीं, अगर तुम नहीं हो तो फिर वो कौन था? तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तुम्हारी कोई बात पे भरोसा नहीं है। तभी डैरियस भी उससे कहता है, अगर तुमने एक कदम भी उसकी तरफ आगे बढ़ाया तो मेरे वार से तुम नहीं बचोगे। डैरियस भी अपना हमला करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन तभी किंग नायर कहता है, बस अब बहुत हुआ। अगर तुम दोनों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम दोनों का जीवन यहीं पर समाप्त, समझे? तभी ये बात को कहने के बाद किंग नायर के अंदर से उसकी एनर्जी का ऑरा निकलने लगता है और उस ऑरा को महसूस करके सभी डर जाते हैं। और तभी डैरियस कहता है, क्या ये कुछ ज्यादा ही अलग है? ये सयन की ताकत है? आखिर ये कौन सी सयन की सीमा पे है? ऐसी ताकत मैंने सयंस की आज तक नहीं देखी। तभी लॉक कहता है, ये सच में सयन है क्या, या कोई गॉड? नहीं, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा। तभी अहोरा कहता है, शांत हो जाओ नायर, अब तुम गुस्सा कर रहे हो। देखो बच्चे डर जाएंगे, समझे? तुम्हें भी थोड़ा आराम से काम लेना चाहिए, ये बहुत ज्यादा हो गया। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों रुक जाते हैं और किंग नायर भी खुद को शांत कर लेता है। तभी वो उन दोनों से कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, समझे? और मैं ये आखिरी बार कह रहा हूं, हमारा मकसद यहां पे कुछ और है। आपस में लड़ना बंद करो। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। तुम सबका जिससे सामना होने वाला है, उसकी ताकत के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, और उसके पास कैसे कैसे वॉरियर्स हैं, ये तुम्हारी कल्पना से भी परे है। इसलिए आपस में लड़ना बंद करो और एक दूसरे का साथ दो, समझे? तभी हम उधर दूसरी तरफ देखते हैं और हमें राइकुगा को दिखाया जाता है, जो कि टोराक के पास होता है। तभी टोराक कहता है, क्या हुआ? क्या तुमने उसका पता लगा लिया? तभी राइकुगा कहता है, नहीं माय लॉर्ड, अभी नहीं। उस ट्रिप सेयन के बारे में कुछ भी सही से पता नहीं चल पाया है। तभी हम देखते हैं कि हमें ट्रिप गोकू को दिखाया जाता है, जो कि एक क्रिस्टल में उन दोनों को देख रहा होता है और कहता है, तुम दोनों मुझे ढूंढते हुए पागल हो जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, समझे? हाँ, लेकिन मेरा ये वादा है, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास खुद आऊंगा, बस इंतजार करो, समझे?